निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? आपको बताना है उस हार्मोन का नाम जो अग्नाशय में उत्पन्न होता है, अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अग्नाशय में उत्पन्न होने वाला जो आपका हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? तो इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन आपका होता है वो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है 100% सही हो जाएगा, इंसुलिन। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय नियंत्रित करता है? आपको बताना है कि जो इंसुलिन होता है मानव तंत्र में यह किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो मानव तंत्र में इंसुलिन होता है किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही जवाब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज से हो जाएगा। ग्लूकोज से यहाँ पे मतलब है कार्बोहाइड्रेट का। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वह नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो आपका इंसुलिन के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन क्या है? तो यह एक क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंसुलिन क्या है? तो यह एक प्रोटीन है माना जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका जो ये आपका यह जो इंसुलिन होता है यह हमारी जो संरचना होती है शरीर की, हमारी जो रासायनिक संरचना होती है उसकी दृष्टि से यह एक प्रकार का पेप्टाइड, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह एक प्रकार का पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पेप्टाइड मतलब यहाँ से प्रोटीन से होता है। तो यह एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका इंसुलिन होता है इसकी जो रचना होती है 51 अमीनो अम्ल से होती है। कितनी? तो 51 जो अमीनो अम्ल होते हैं इससे इसकी रचना होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो इंसुलिन होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो चयापचय होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि आपको बताना है। तो इसमें से अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय आपका जो होता है यह एक प्रकार का अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे अग्नाशय यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एक तरफ आपको हार्मोन दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्रावित ग्रंथियां दी गई हैं। तो इसको आपको सुमेलित करना है कि कौन से हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसका स्रावण कहाँ से होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का जो स्रावण होता है वो महिला के गर्भाशय से होता है, यानी कि आपका ए जो हो जाएगा, ए का यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन, इसका जो स्रावित ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? तो
पुरुष का जो वृषण होता है इसे इसका श्रावण होता है आपका टेस्टोस्टेरोन का। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ से होता है, तो थायराइड से होता है, यानी कि आपका जो हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और इंसुलिन मैंने आपको बताया था, इंसुलिन का श्रावण आपका अग्नाशय से होता है, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 100% एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे आंसर भी आपका लिखा गया है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 आपका हो जाएगा और डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो जनन ग्रंथि इसमें से कौन सी है, तो इसमें से आपकी जनन ग्रंथि है प्रोजेस्टेरॉन। आप याद देखिएगा, जनन ग्रंथि इसमें से आपकी हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इसमें से आपकी पीयूष ग्रंथि कौन सी है, तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का संबंध आपका वृद्धि हार्मोन से होता है, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अग्नाशय से संबंधित आपका इंसुलिन है, तो इस प्रकार से सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अधिवृक्क का संबंध आपका हो जाएगा कार्टिसोल से, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो 2, 3, 1, 4, 2, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, आपसे पूछा जा रहा है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। दोस्तों ये जो सीरीज हम चला रहे हैं बायोलॉजी की टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, यह सीरीज आपकी पूरी तरह से रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा पर आधारित है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। इससे पहले हमने फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट करवा दिया है, और लगभग 50% जो टॉपिक आपका है बायोलॉजी का वह भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप दोनों सीरीज को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स पर अपनी कमांड बनानी है और बायोलॉजी पर अपनी कमांड बनानी है। तो आज का हमारा ये प्रश्न क्या कह रहा है, इंसुलिन जो होता है जो अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, और इसमें कौन सी धातु मौजूद होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको जस्ता मिलेगा, मौजूद होती है इंसुलिन में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जस्ता, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, जस्ता। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज का कारण होता है इंसुलिन। इंसुलिन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो उसकी कारण से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसुलिन। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, यानी कि जो रक्त में शर्करा होती है, रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य आपका करता है इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और मेलाटोनिन का संबंध किससे है, तो आपका जो मेलाटोनिन है यह निद्रा का नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करने वाला एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो आपका सी भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे गैस्ट्रिन का संबंध यहाँ पे रक्तचाप का नियमन से नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, यानी कि माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना इसमें से किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इन सभी भावनात्मक क्रियाओं के लिए जो ऑक्सीटोसिन होता है वह हार्मोन बढ़ाता है, तो आप इसे याद देखिएगा, इन सभी क्रियाओं को बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है आपका होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन आपका होता है यह
स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है ऑक्सीटोसिन वाला, वो 100% सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वह प्रेम का हार्मोन कहलाता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको हम प्रेम का जो है हार्मोन भी कहते हैं। इसका मेन कार्य होता है मानवीय संबंधों को गढ़ना। क्या होता है? मानवीय संबंधों को गढ़ने में यह जो हार्मोन होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण से इसको हम प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? यानी कि जो आपका दूध निष्कासन हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, इसका स्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है इसके द्वारा दूध निष्कासन जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन उसका श्रावण किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। तथा आपकी जो पीयूष ग्रंथि उसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को जो है आपका क्या कहा जाता है? तो आपका जो पीयूष ग्रंथि होता है इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? 100% अभी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अगेन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसकी सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, और आयोडीन युक्त हार्मोन इसमें से कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वह आयोडीन युक्त हार्मोन है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह है। तो इसमें से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, थायरॉक्सिन जो होता है यह एक आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका जो श्रावण होता है गले में जो स्थित थायराइड ग्रंथि होती है, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसी से किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और गले में जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसी से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का श्रावण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी का कारण बनती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद कर लीजिएगा, थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि होती है वो खराब हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी के कारण जो है जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है वो खराब हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और शरीर में आयोडीन की कमी से जो है आपका घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा? तो घेंघा नामक जो रोग होता है आपका शरीर में आयोडीन की कमी से ही होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कौन सा हार्मोन लड़ो और मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो लड़ो और मरो हार्मोन के नाम से हम किसको जानते हैं? तो एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन होता है? तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है इसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है इसके श्रावण से जो है हृदय गति जो होती है वो बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव महसूस होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण ये सभी क्रिया देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और महिला सेक्स हार्मोन के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसमें से आपका जो एस्ट्रोजन है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एस्ट्रोजन होता है आपका महिला सेक्स हार्मोन कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है
बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा आपका जो यहाँ पे एस्ट्रोजन है क्या है, तो यह एक महिला सेक्स हार्मोन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि जो पुरुष सेक्स हार्मोन है वह कौन सा है। तो महिला का तो आपका हो गया एस्ट्रोजन हो गया, महिला का एस्ट्रोजन होता है। और पुरुष का सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो पुरुष का सेक्स हार्मोन आपका होता है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कथन आपके सामने दिए गए हैं। तो इन कथनों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है आपको बताना है। तो आइए कथन को पहले पढ़ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो पहला कथन आपका क्या दिया गया है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यह आपका पहला कथन है। आप ध्यान से बताइएगा किसके बारे में यह कथन कहा जा रहा है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा कथन क्या है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके बाद तीसरा कथन क्या है, इससे के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये तीनों जो कथन है यह कहे जा रहे हैं अग्नाशय के संबंध में। आप इसे याद देखिएगा, अग्नाशय के संबंध में ये सभी तीनों कथन कहे गए हैं। अग्नाशय जो होता है मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका जो रस होता है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, तथा अग्नाशय से जो रस का श्रावण होता है वह पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये तीनों कथन आपके अग्नाशय के हैं। वहीं यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अग्नाशय होती है। पहली ग्रंथि कौन सी होती है सबसे बड़ी मानव शरीर की, तो यकृत, यानी कि लीवर जो होता है यह पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अग्नाशय जो आपका जो यकृत होता है, आपका जो लीवर होता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। इसमें से आपका जो हार्मोन है पैरावटु जो हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड, इसको हम पैराथायराइड के नाम से भी जानते हैं, पैराथायराइड, इसको हम इसका अन्य नाम है। तो इसी हार्मोन के से जो है आपका रक्त कैल्शियम और फास्फेट जो होता है, रक्त में कैल्शियम और फास्फेट जो होता है उसको विनियमित किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, पैरावटु हार्मोन यानी कि पैराथायराइड जो आपका हार्मोन होता है यह रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव जो है रात के समय होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है इसका जो श्रावण होता है वह रात के समय होता है। सबसे अधिक मात्रा में रात के समय ही यह हार्मोन जो है इसका श्रावण होता है, जबकि जो यह श्रावण होता है मतलब यह जो हार्मोन आपका होता है यह दिन के समय इसका जो श्रावण होता है बहुत कम होता है। दिन के समय, दिन में जो है इसका श्रावण बहुत कम होता है, यानी कि प्रकाश में जो है इसका श्रावण बहुत कम हो जाता है, लेकिन रात में यानी कि मंद प्रकाश में इसका जो श्रावण होता है मेलाटोनिन हार्मोन का बिल्कुल ही ज़्यादा होने लगता है। इसी कारण से जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन होता है यह निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि निद्रा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसी कारण से निद्रा व जागने की जो क्रिया होती है इसको नियंत्रित करता है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेलाटोनिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है जबकि इसकी कमी से बौनापन देखने को मिलता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमैटोट्रोपिन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन होता है अगर इसकी अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है तो मनुष्य का जो शरीर होता है वो भीमकाय रूप धारण कर लेता है, यानी कि बहुत बड़ा शरीर रहता है, बहुत लंबा चौड़ा शरीर रहता है। लेकिन अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इसकी कमी से बौनापन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सोमैटोट्रोपिन, ऑप्शन ए। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और वृक्क से यानी कि हमारी जो किडनी होता है, हमारा जो गुर्दा होता है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा जो हार्मोन होता है वह वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन इसको हम कहते हैं मूत्रल रोधी हार्मोन, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको हम।
मूत्रल रोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडीएच हार्मोन। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके एग्जैक्ट नाम की बात करें तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन आप याद रखिएगा, वेसोप्रेसिन। खास तौर पे आपका जो वेसोप्रेसिन नामक जो हार्मोन होता है, इसी के द्वारा जो आपका वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण का नियंत्रण किया जाता है वो वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन से ही होता है। तथा वेसोप्रेसिन हार्मोन को ही हम एडीएच या मूत्रल रोधी हार्मोन कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा आपका जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, इसका जो स्रावण होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तथा अगला प्रश्न आपके सामने है, और अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन को उत्तेजित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिक्रीटीन, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो सिक्रीटीन नामक हार्मोन होता है यह अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्रीटीन हार्मोन। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस हार्मोन का जो स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए चार ऑप्शंस में से, तो इसमें से आपका जो वेसोप्रेसिन नामक जो आपका हार्मोन होता है, इसका जो स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि से किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि से एक अन्य हार्मोन का स्राव होता है, उसका क्या नाम है? तो एक अन्य हार्मोन कौन सा है जिसका स्राव करता है आपका पीयूष ग्रंथि? तो ऑक्सीटोसिन भी आपका जो हार्मोन होता है, इसका श्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का श्रावण जो है आपका पीयूष ग्रंथि करता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। टोटल 27 जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।